हाय, आई एम तुषांगी गुप्ता और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एसएससी या बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर रीड करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो न्यूज़पेपर रीडिंग हमारी प्रिपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हमारी रीडिंग स्किल्स, वोकैबुलरी और जनरल अवेयरनेस को इम्प्रूव करता है। अगर हम एक सही तरीका अपनाएंगे न्यूज़पेपर रीडिंग का, देन वील बी एबल टू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन वी डू इट। Also, all the points that I'll mention in the video are the ones that helped me and that I followed. So it is up to you if you want to follow those or not. लेकिन अगर कोई point आपसे resonate करे, then tell me in the comments below and let's begin this video. So before we actually start reading the newspaper, we have to identify the goal. हमारा goal क्या है? हमें अपनी vocab improve करनी है या general awareness या reading skills? अगर आपको अपनी जनरल अवेयरनेस इंप्रूव करनी है तो आप नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, फ्रंट पेज, एडिटोरियल्स ये सब पढ़िए। अगर आपको वोकैब इंप्रूव करनी है देन इट डजंट रियली मैटर कि आप कौन सी न्यूज़ पढ़ रहे हैं। जो भी आप पढ़ें उसमें आपको जो भी वर्ड्स नहीं आते आप उनको नोट करिए, उनको समझिए और उनके मीनिंग से ज़्यादा उस आर्टिकल में उनका यूजेज समझिए, क्योंकि हमें वर्ड्स मीनिंग से ज़्यादा उसको कैसे यूज़ किया जाता है उससे याद रहते हैं। हमारा माइंड वर्ड्स को उनके यूजेज के अकॉर्डिंग याद रखता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी ही पढ़नी है। आपका जो भी इंटरेस्ट है आप वो पढ़ सकते हैं। आप स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल अफेयर्स, जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उसको पढ़िए, बिकॉज रीडिंग एट द एंड ऑफ द डे इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट उस टॉपिक में है देन यू विल वॉन्ट टू रीड मोर एंड मोर अबाउट इट। Now, the most important thing about newspaper reading is consistency. You have to be consistent. You have to do it daily. एक दिन या 2 दिन न्यूज़पेपर रीड करके ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। You have to do it daily. लेकिन रोज़ आपको ना तो बहुत कम टाइम देना है ना बहुत ज़्यादा। 30 minutes to 1 hour is the ideal time you should give to newspaper reading daily. Now, if you are confused कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, द हिंदू, TOI, इंडियन एक्सप्रेस, तो लेट मी टेल यू देर इज़ एन ऐप, डेली एडिटोरियल ऐप। उस ऐप पर यू गेट ऑल द आर्टिकल्स फ्रॉम दीज न्यूज़पेपर्स एंड लेट मी गिव यू अ ब्रीफ डेमो अबाउट हाउ दिस ऐप वर्क। सो दिस इज़ वॉट यू सी व्हेन यू ओपन द ऐप। यहाँ पर एडिटोरियल्स टैब में ये बहुत सारे हमारे सोर्सेज से एडिटोरियल्स यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। So these are all the sources available to us: The Hindu, Economic Times, Indian Express, TOI, हिंदुस्तान टाइम्स और बहुत सारे वीकली और मैगजीन्स। ये सारे सोर्सेज हमारे पास हैं और आपको सिर्फ अगर द हिंदू पढ़ना है देन यू कैन सिलेक्ट द हिंदू और ये सारे द हिंदू के ही आर्टिकल्स यहाँ पर फिल्टर होकर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इनका एनालिसिस भी हम देख सकते हैं। जैसे ये एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, इसका एनालिसिस देखते हैं। तो ये बेसिकली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे मेंस और प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग उसको ब्रेक डाउन किया गया है और इसका कॉन्टेक्स्ट, देन एक्सचेंज लिस्ट, इसको अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है और लास्ट में कंक्लूजन एंड देन उसके ऊपर प्रीलिम्स में या मेंस में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। और करंट अफेयर्स के टैब में आप वन लाइनर्स भी देख सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स भी। जैसे ये 8 अगस्त के वन लाइनर्स हैं, हम ये ओपन करके देखते हैं। तो 8 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स थे वो सब यहाँ पर एक छोटे छोटे पैराग्राफ्स के फॉर्म में हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। अब वापस एडिटोरियल पर आते हैं और अगर आपको हर टॉपिक के एडिटोरियल में इंटरेस्ट नहीं आता तो आप यहाँ मेन टैब में जाके बाय कैटेगरी भी उसको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे अगर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स देखने हैं तो आप यहाँ स्पोर्ट्स चूज कर लीजिए और यहाँ पर सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारे आर्टिकल्स आ गए हैं। एंड जो भी कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चर, बायलैटरल टाइज, इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, हिस्ट्री, इंडिया, पॉलिटिक्स, देयर आर मेनी आर्टिकल्स। सो लेट्स सी नेशनल इश्यूज। अब यहाँ पर नेशनल इश्यूज के आर्टिकल्स आ गए हैं। तो ये हमने एक आर्टिकल ओपन किया है और इसमें मान लीजिए आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता। जैसे कोई सिंपल सा ही वर्ड ले लेते हैं, जैसे मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट पर अगर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास उसका मीनिंग नीचे आ गया है। यहाँ पर लिखा है स्वाइप अप फॉर फुल मीनिंग, सो आई विल स्वाइप अप। और इसका प्रोनाउंसिएशन, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये नाउन है, और फिर इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, इसके सिनोनिम्स और इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस, वो सब हमको यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। आप इस वर्ड को सेव भी कर सकते हो, जैसे कि नीचे लिख कर आ रहा है ऐड टू वोकैबुलरी, तो मैंने
ये सिलेक्ट कर दिया और ये वर्ड सेव हो गया है। कहाँ सेव हुआ है? आप वापस से मेन टैब पर जाइए और यहाँ पर सेव्ड वर्ड्स, वोकैबुलरी सेव्ड वर्ड्स में जाकर ये सारे वर्ड्स जो भी आपने सेव करे हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको अलग से पेन या पेपर नहीं चाहिए होगा कहीं पे वर्ड्स नोट करने के लिए, इसी में आपके वर्ड्स सेव हो जाएंगे। और आप कहीं भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट ओपन दिस ऐप एंड लुक एट दीज वर्ड्स एंड रिवाइज देम। और यहाँ पर इनको ओपन करके इनका मीनिंग भी आप अगर भूल गए हैं so you can look at it again. So this is it. So that's it for this video. Do tell me in the comments if you liked it and subscribe to my channel because I come up with new videos about SSC, banking and other government exams preparation, and I wish you all the best for your exams. Thank you.